नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में अध्याय 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधकी। दोस्तों, ये लेसन हम पूरा पढ़ चुके हैं और हम इसका रिवीजन कर रहे हैं और साथ ही नोट्स बना रहे हैं, जिसकी भी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है और ये दूसरी वाली वीडियो है ना। तो शुरू करते हैं बुआई की, है ना। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बुआई की। बुआई क्या होती है और बुआई किसे कहते हैं। सभी विद्यार्थी नोट्स की कॉपी लेके बैठे, साथ ही नोट्स कंप्लीट करते रहें और स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते रहें, है ना। बात करते हैं बुआई की कि बुआई क्या होती है और बुआई किसे कहते हैं। लिखिए इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। बुआई लिखो भाई, खेत में बीज बोना, खेत में बीज बोना बुआई करना कहलाता है। लिखो, खेत में बीज बोना, खेत में बीज बोना बुआई करना कहलाता है। बुआई करना कहलाता है। खेत में बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बुआई करना, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीजों का चयन की, है ना। किस प्रकार से हमें बीजों का चयन करना चाहिए, है ना, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालो भाई, बीजों का चयन करना। बीजों का चयन करना। लिखो इसमें बीजों का चयन करना, हमें किस प्रकार से बीजों का चयन करना चाहिए। लिखो भाई, बीजों का चयन करते समय बीजों का चयन करते समय हमें यह सावधानी रखनी चाहिए, हमें यह सावधानी, बीजों का चयन करते समय हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि बीज स्वस्थ एवं अच्छी किस्म व अच्छी क्वालिटी, अच्छी किस्म व अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना। अच्छी किस्म एवं अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए एवं बीज हल्के नहीं होने चाहिए, बीज हल्के नहीं होने चाहिए एवं बीज हल्के नहीं
होने चाहिए। भाई देखो, बीजों का चयन करते समय क्या करना चाहिए हमें? बीजों का चयन करते समय हमें यह सावधान रखनी चाहिए कि बीज स्वस्थ होने चाहिए, है ना, साफ सुथरे होने चाहिए और अच्छी किस्म के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और बीज हल्के भी नहीं होने चाहिए। ये सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि औजार की, है ना। कृषि औजार के प्रकार की। कृषि औजार अपन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। कृषि औजार अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें बात करने वाले हैं कृषि औजार के प्रकार की, है ना। कृषि, हेडिंग डालो भाई, कृषि औजार के प्रकार। कृषि के औजार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? वो 2 प्रकार के होते हैं। लिखो, कृषि के औजार 2 प्रकार के होते हैं। देखो इसमें, कृषि के औजार 2 प्रकार के होते हैं। कृषि के औजार 2 प्रकार के होते हैं। कृषि के औजार 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। कृषि के जो औजार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ये तो सभी आप जानते होंगे, पिछली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है और आपको पढ़ा भी रखा है। फिर भी एक बार फिर से अपन रिवीजन कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, है ना। देखो भाई, पहला होता है परंपरागत औजार, है ना। कृषि के औजार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परंपरागत औजार। लिखो, परंपरागत औजार। परंपरागत औजार में कौन कौन से होते हैं? हाँ, परंपरागत औजार में होते हैं, जैसे इसके उदाहरण की बात करें अपन तो जो हल, है ना, हल हो गया, हल के बारे में पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं, है ना। हल सेफ्ट हो गया, हल हो गया, हल सेफ्ट हो गया और कुदाली, है ना। ये क्या है? कृषि के परंपरागत औजार हैं। कुदाली, है ना, ठीक है। और कृषि के औजार 2 प्रकार के होते हैं। पहला परंपरागत औजार जिसमें हल सेफ्ट और कुदाली होती है ना। और दूसरा होता है जिसका नाम है आधुनिक औजार। दूसरा कौन सा होता है भाई? आधुनिक औजार। लिखो, आधुनिक औजार। आधुनिक औजार में कौन कौन से होते हैं? आधुनिक औजार में होते हैं कल्टीवेटर और सीड ड्रिल, है ना। देखो इसमें कल्टीवेटर और दूसरा कौन सा होता है? सीड ड्रिल, है ना। दूसरा होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल। भाई परंपरागत औजार वो औजार होते हैं जो पुराने ज़माने के औजार है ना, जो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। और आधुनिक औजार जो नए ज़माने के औजार हैं, है ना। ये आधुनिक औजार ये नए ज़माने के औजार होते हैं जिनका आविष्कार अभी फिलहाल 2-5 साल में किया गया हो, है ना, ठीक है। देखो भाई, आधुनिक औजार में कल्टीवेटर और सीड ड्रिल के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। हेडिंग डाल लो भाई। सबसे पहले पढ़ने वाले अपन कल्टीवेटर, है ना। हेडिंग डाल लो, कल्टीवेटर। परंपरागत औजार इनके बारे में पढ़ चुके हैं, आधुनिक औजार के बारे में पढ़ रहे हैं कल्टीवेटर के बारे में ना। देखो, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या होता है भाई? कल्टीवेटर, है ना। जो बच्चे
खेत वगैरह में जाते आते रहते हैं ना, उनको तो इसके बारे में पता ही होगा, फिर भी अपन लिख लेते हैं। लिखो भाई, यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक औजार है जिसका उपयोग जुताई करने में किया जाता है। देखो, यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक औजार है या यंत्र भी अपन कह सकते हैं, आधुनिक यंत्र है ना, यंत्र लिख लेते हैं, आधुनिक यंत्र है। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक यंत्र है ना, जिसका उपयोग जुताई करने में किया जाता है। जिसका उपयोग लिखो, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? जुताई करने में ना, जुताई करने में किया जाता है। कल्टीवेटर, यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक यंत्र होता है जिसका उपयोग जुताई करने में किया जाता है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सीड ड्रिल है ना, सीड ड्रिल के बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। सीड ड्रिल लिखो भाई, ये भी क्या है? ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक औजार होता है। लिखो, यह भी ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक औजार है। यह भी ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक यंत्र है ना, यंत्र या फिर औजार। यह भी ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक यंत्र या फिर औजार होता है ना, जिसका उपयोग बुआई करने में किया जाता है। जिसका उपयोग बुआई करने में किया जाता है। सीड ड्रिल, यह भी ट्रैक्टर द्वारा संचालित आधुनिक यंत्र या औजार होता है जिसका उपयोग बुआई करने में किया जाता है। भाई, कल्टीवेटर का उपयोग किस में किया जाता है? जुताई करने में, है ना। और सीड ड्रिल का उपयोग किस में किया जाता है? बुआई करने में। ध्यान रखना भैया ना, ध्यान रखना, दोनों ही कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है ना। कल्टीवेटर जुताई, है ना। सीड ड्रिल बुआई, सीड ड्रिल मिस बुआई, ध्यान रखना भैया ना, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। हेडिंग डालो भाई, खाद एवं उर्वरक की, है ना। खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। लिखो, वे पदार्थ जिनका उपयोग मिट्टी में मिट्टी में पोषक स्तर में
पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। मिट्टी में पोषक स्तर को मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है ना। खाद एवं उर्वरक क्या होते हैं और किसे कहते हैं? खाद एवं उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया खाद एवं उर्वरक के उपयोग के। खाद एवं उर्वरक का उपयोग किस में किया जाता है? मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है ना। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर की। हेडिंग डालो भाई, खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में क्या क्या अंतर होते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसके, ठीक है। मिटा लेता हूँ। खाद एवं उर्वरक में क्या क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम रिवीजन कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। हेडिंग डालो भाई, खाद, ये हो गया खाद और इधर उर्वरक है ना। इनमें क्या करेंगे अपन? अंतर जानेंगे, ठीक है भाई। तो खाद क्या है? यह प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। लिखो भाई खाद में, यह प्राकृतिक पदार्थ है। खाद में लिखना है यह पहला, यह प्राकृतिक यह प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? यह प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के गोबर एवं पौधों के गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से अवशेष के विघटन यानी गलना, है ना। विघटन पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। विघटन से प्राप्त होता है। खाद क्या है भाई? प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन यानी गोबर और पौधों के जो अवशेष होते हैं, है ना, उनके विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। उर्वरक में देख लेते हैं भाई, ये क्या होता है? यह मानव निर्मित लवण होता है। देखो इसमें पहला, यह मानव निर्मित लवण, यह मानव निर्मित लवण होता है। यह मानव निर्मित लवण होता है। नंबर 2, खाद में नंबर 2 लिखते हैं। देखो भाई नंबर 2, खाद का उत्पादन किसमें होता है? खेतों में किया जाता है। लिखो भाई, खाद का उपयोग किसमें किया जाता है? खेतों में
किया जाता है खाद का उपयोग खेतों में किया जाता है ना। जबकि उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है ना। खाद का उत्पादन, उपयोग नहीं, खाद का उत्पादन लिखना है ना, खाद का उत्पादन है ना। खाद का उत्पादन खेतों में किया जाता है, जबकि उर्वरक का उत्पादन किस में किया जाता है, हाँ फैक्ट्री में किया जाता है ना। लिखो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रियों में ना। फैक्ट्रियों में किया जाता है ना। उर्वरक का उत्पादन किस में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद का खेतों में किया जाता है, खाद का उत्पादन तो खेतों में किया जाता है और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। नीचे वाला मिटा देते हैं भाई। खाद में लिखते हैं नंबर 3 लिखो खाद में हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। खाद से हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। लिखो खाद से हुमस यानी नमी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद से हुमस क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। जबकि उर्वरक से क्या होता है, उर्वरक है ना, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है। लिखो उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है। लिखो भाई उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है ना। उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस प्राप्त होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं जुताई की, है ना। जुताई क्या होता है, जुताई किसे कहते हैं, है ना, और जुताई क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालो भाई जुताई लिखो इसके बारे में। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। लिखो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करने वाले हैं कृषि औजार की, है ना। इसको जब तक मैं
साफ कर देता हूँ। हेडिंग डाल लो भाई, कृषि औजार की। कृषि औजार किसे कहते हैं, कृषि औजार क्या होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कृषि औजार यानी खेती के औजार, कृषि औजार। लिखो भाई, कृषि कार्यों में काम लिए जाने वाले औजारों को कृषि औजार कहते हैं। देखो, कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में काम लिए जाने वाले, काम लिए जाने वाले, कृषि कार्यों में काम लिए जाने वाले औजारों को कृषि औजार कहते हैं। काम लिए जाने वाले औजारों को कृषि औजार कहते हैं। कृषि कार्यों में काम लिए जाने वाले जो औजार होते हैं उन्हें कृषि के औजार कहा जाता है ना। जैसे इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, उदाहरण लिख लेते हैं भाई इसके, है ना। कौन कौन से औजार कृषि में काम लिए जाते हैं, जैसे उदाहरण सभी को याद होगा ना। हल हो गया, हल शिफ्ट हो गया, लिखो भाई हल, है ना। एक मिनट रुको दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया था ना। खाद एवं उर्वरक, नेक्स्ट बात करते हैं खाद एवं उर्वरक, पॉइंट नंबर 4 की, है ना। तो ये हो गया खाद और ये हो गया उर्वरक, है ना। खाद के बारे में लिखिए भाई, खाद के बारे में अपन को लिखना है। लिखो भाई, खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम कम होती है। खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम कम होती है, तथा पोटेशियम कम होती है। जबकि उर्वरक में क्या होता है, हाँ ना, जबकि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। लिखो, जबकि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जबकि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं खाद के लाभ की। भाई खाद के कौन कौन से लाभ होते हैं, है ना। हेडिंग डाल लो, खाद के लाभ, खाद के लाभ, खाद के लाभ। खाद से हमें कौन कौन से और क्या लाभ होते हैं, है ना। लिखो, पहला
पहले इसमें लिखो खाद के लाभ, इसमें लिखो जैविक खाद उर्वरक से अच्छी होती है। जैविक खाद क्या होती है? जैविक खाद उर्वरक से जैविक खाद उर्वरक से क्या होती है? उर्वरक से अच्छी होती है। जैविक खाद उर्वरक से अच्छी होती है ना। नंबर 1 लिखो भाई, कैसे अच्छी होती है इसके बारे में देखेंगे। नंबर 1 लिखो, इसमें मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है ना, या इससे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। लिखो, इससे मिट्टी में जल धारण यानी ग्रहण करने ना, धारण का मतलब ग्रहण करना। इससे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अपन पढ़ रहे हैं खाद के लाभ, है ना। पहला क्या होता है? खाद के लाभ। जैविक खाद क्या होती है? उर्वरक से अच्छी होती है। पहला, इसमें क्या होता है? मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता होती है ना, वो अधिक होती है ना। नंबर टू, इसमें क्या होता है? इससे मिट्टी बुरबुरी एवं नर्म हो जाती है। लिखो, इससे मिट्टी बुरबुरी है ना, बुरबुरी, इससे मिट्टी बुरबुरी एवं नर्म हो जाती है। इससे मिट्टी बुरबुरी एवं नर्म हो जाती है, जिसके है ना, जिसके कारण गैस सरलता से निकल जाती है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण गैस सरलता से निकल जाती है। इसमें क्या होता है? इससे मिट्टी क्या होती है? खाद के लाभ क्या है? इससे मिट्टी क्या होती है? खाद से मिट्टी क्या होती है? बुरबुरी और नरम हो जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे गैस सरलता से निकल जाती है। नंबर 3 देखते हैं भाई, है ना। इसमें जीवाणुओं की संख्या में क्या होते हैं? वृद्धि होती है। लिखो, इससे जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। इससे जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। नंबर 4 और लास्ट वाला ना, लिखो, जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है। लिखो, जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता क्षमता में जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता क्षमता में जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है। उतार लो भाई, और स्क्रीनशॉट भी आप चाहो तो ले सकते हो, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई की, है ना। सिंचाई क्या होती है ना, सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं, है ना, सिंचाई के तरीके क्या होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सिंचाई के स्रोत ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे और लिखेंगे, है ना। हेडिंग डाल लो भाई,
सिंचाई की, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सिंचाई क्या होती है, या फिर कभी बार आ जाता है सिंचाई किसे कहते हैं, है ना। ऑप्शन आ जाते हैं इसमें, हेडिंग डालो भाई सिंचाई। सिंचाई क्या होती है सिंचाई, लिखो भाई। निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद, निश्चित अंतराल पर, निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद, एक समय के बाद निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद, निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद फसल में पानी देना। एक समय के बाद फसल में पानी देना सिंचाई कहलाता है ना। निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद फसल में क्या देना, पानी देना, क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। बात करते हैं सिंचाई के स्रोत की, है ना। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं, हेडिंग डालो भाई। सिंचाई के स्रोत की सभी जानते होंगे भाई, है ना। सिंचाई किन किन माध्यम से की जाती है, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ना। लिखो इसमें, कुएं हो गए, सिंचाई के स्रोत है ना, कुएं, कोमा, तालाब, है ना, कोमा, झीलें, है ना, झीलें, बांध, है ना, कोमा, नहरें आदि क्या होते हैं, सिंचाई के स्रोत, है ना। आदि होते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई किसे कहते हैं, निश्चित समय पर एक समय के बाद फसल में पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कुएं, तालाब, झीलें, बांध, नहरें आदि होती हैं, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई के तरीके, हेडिंग डालना भाई, सिंचाई के तरीके। सिंचाई के तरीके, है ना, कौन कौन से तरीके से सिंचाई करनी चाहिए, जो कि अगले वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।